अगला चरण ये आता है कृष्णन जी, बच्चों की सुरक्षा को लेकर, क्योंकि बच्चे सामान्यतः अपने अधिकार, अपने कर्तव्य और सोशल मीडिया या कह लें कि विभिन्न प्लेटफॉर्म पर जब अपना एक कह लें खाता बनाते हैं तो उसको लेकर बहुत सजग नहीं रहते। तो बच्चों की सुरक्षा के लिए इसमें क्या प्रावधान किए गए हैं, क्या सब अतिरिक्त उपाय किए गए हैं? हमें ये समझना जरूरी है कि ये पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डीपीडीपी एक्ट के तहत, इस कानून के तहत जो भी डेटा को हम यूज करना चाहते हैं, पर्सनली आइडेंटिफाइबल डेटा कोई भी यूज करना चाहें, तो वो डेटा प्रिंसिपल से, जिसके संबंध में ये डेटा है, उनसे परमिशन लेना बहुत जरूरी है, कंसेंट लेना बहुत जरूरी है। बिना एक इंडिविजुअल, जैसे मेरे कंसेंट के बिना मेरे संबंध में जो डेटा होता है, वो डेटा फिड्यूशरी, जो कंपनी या जो भी एजेंसी है जो मेरे से ये डेटा कलेक्ट कर रही है, मेरे से जो डेटा एकत्रित कर रही है, वो किसी और पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकती है। और क्या पर्पस के लिए ले रही है, किस काम के लिए डेटा लिया जा रहा है, ये सब चीज बता के उनको मेरा कंसेंट, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेके उस डेटा को यूज करना चाहिए। बिना मेरे सहमति से ये डेटा यूज नहीं की जा सकती है। अब जब सहमति की सवाल आती है, तो सहमति जो है बच्चे नहीं दे सकते, क्योंकि वो मेजर नहीं है, वो माइनर्स हैं। तो अंडर द लॉ, जो हमारा कानून है देश में, उसके तहत बच्चों को जब तक वो एज ऑफ मेजॉरिटी तक नहीं पहुंचते, वे कंसेंट नहीं दे सकते हैं। इसी वजह से बच्चों को इस डेटा प्रोटेक्शन एक्ट में भी उनको प्रोटेक्शन दिया गया है। उनका डेटा बिना उनके पेरेंट्स या गार्डियंस, उनके कंसेंट के साथ ये यूज नहीं किया जा सकता है। पेरेंट्स की कंसेंट या गार्डियन की कंसेंट बहुत जरूरी है, जबकि हम कोई बच्चे की डेटा को यूज करके कोई भी काम करना चाहें। ये पेरेंटल कंसेंट माना जाता है।